अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो या कोई भी एंड्रॉयड स्टिमुलेटर नहीं मौजूद, फिर भी आप अपनी एंड्रॉयड ऐप्स को आसानी के साथ बना सकते हो अपने ब्राउज़र के ऊपर। अगर आप रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास चाहे एंड्रॉयड स्टूडियो या कोई भी एंड्रॉयड स्टिमुलेटर नहीं मौजूद, फिर भी आप आसानी के साथ अपनी जो ऐप्स हैं उनको बना सकते हो। आपको कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है अपने मोबाइल में भी, आप अपने मोबाइल के ऊपर भी इसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हो। ये आपको एक ऐप नज़र आ रही है, जिस तरह से आपके पास ये नज़र आ रहा है क्रिएटिव बाबर, जो कि इस कंप्लीट ऐप के अंदर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने ये सारा सेटअप बनाना है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने कोई एंड्रॉयड स्टिमुलेटर इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ये जस्ट एक क्रोम की एक्सटेंशन है, जिसकी मदद से आप कोई भी मोबाइल यहाँ पे ओपन करके उसका मतलब अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो अपनी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हो, और अगर आप रिएक्ट नेटिव ऐप्स बना रहे हो तो आप यहाँ पे अपनी ऐप्स का प्रीव्यू देख सकते हो। और अगर मैं आपको अपना ब्राउज़र दिखाऊं तो उसके अंदर भी आपकी ये ऐप मौजूद है, आप इस तरह से भी इसका प्रीव्यू देख सकते हो, और यहाँ पे आप इसका मोबाइल वर्जन भी देख सकते हो। और आप सेम इस यूआरएल को, ये जो आपके पास आईपी एड्रेस नज़र आ रहा है ना, इसको आप अपने मोबाइल के ऊपर ओपन करके, जिस तरह से आप देख रहे हो कि मैं अपने मोबाइल के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने कोई ऐप इंस्टॉल नहीं की, जस्ट सिंपल क्रोम के अंदर। और ये सारा सेटअप आप किस तरह से कर सकते हो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, बहुत ही आसान है, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ये पहली कमांड है npx create expo ऐप। आपने ये कमांड जाके टर्मिनल के अंदर लिखनी है। उसके बाद जहाँ पे आ रहा है ना ऑसम प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। मैं इसका नाम रख रहा हूँ माई ऐप। इसके बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने कुछ देर वेट करना है, ये ऐप आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। अब ये कमांड आपकी कंप्लीट होगी। अब आपने सेकंड कमांड लिखनी है cd my app। cd my app का मतलब है कि मैं इस फोल्डर के अंदर नेविगेट कर रहा हूँ या इस फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ कमांड के ज़रिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd my app। अब हमारे पास हमारा जो फोल्डर है वो ओपन हो गया। अब हमने यहाँ पे ना थर्ड कमांड लिखनी है npx expo start। तो हमारे पास एक्सपो हमारी ऐप को स्टार्ट कर देगा। जब आपकी ये कमांड कंप्लीट होगी ना, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एक आपके पास आ रहा है क्यूआर कोड। दोस्तों, आप जितने भी बिजी हैं ना, यहाँ पे आपने मेरी बस बात ना 2 मिनट सुननी है अगर आप रियल में रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हो, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो एज अ बिगिनर आपको लाजमी पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप ना ये देखें, आपके पास आ रहा है ये क्यूआर कोड। जब भी आपने कोई भी मोबाइल ऐप बनानी है तो आपने उसका लाइव प्रीव्यू तो देखना है ना, कि आप क्या बना रहे हैं, उसके ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है, कलर क्या दे रहे हो या फ़ॉन्ट कौन सा लगा रहे हो, मतलब डिस्प्ले आपके पास आना चाहिए। उसके लिए ना आपके पास 2 वेज़ हैं। एक तो आप उसको कंप्यूटर पे ओपन कर सकते हो, और एक आप ओपन कर सकते हो मोबाइल के ऊपर। जब आप कंप्यूटर पे ओपन करोगे ना, तो उसको ओपन करने के भी आपके पास 2 वेज़ हैं। एक सबसे पहला ये है कि आप उसको रिएक्ट मतलब आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करो, और जब आपने कोई ऐप मतलब लॉन्च करनी है तो आपने यहाँ पे ए को प्रेस करना है, तो आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपकी ऐप रन हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे आपने एक पहले वर्चुअल डिवाइस बना लेनी है। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप इसे ब्राउज़र के ऊपर भी देख सकते हो। अब ब्राउज़र के ऊपर आपने इस यूआरएल के ऊपर उसको ओपन करना है। जब आप इस यूआरएल के ऊपर ओपन करोगे ना, तो आपने डब्ल्यू को प्रेस करना है। यहाँ पे आपको नीचे सारे ऑप्शन भी समझाता हूँ। अगर आपने एंड्रॉयड में ओपन करना है तो आप ए प्रेस करोगे, अगर आपने इसको वेब में ओपन करना है तो डब्ल्यू प्रेस करोगे। अब अगर मैं इसको वेबसाइट के अंदर ओपन करूंगा तो मैं डब्ल्यू प्रेस करूंगा, लेकिन जब आप डब्ल्यू को प्रेस करोगे ना, तब आपके पास इसका मोबाइल वर्जन नहीं आएगा। मोबाइल वर्जन को देखने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो। एक्सपो एक ऐप होती है, आपको मिल जाएगी गूगल स्टोर में, तो आप उसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करो। वहाँ पे आप क्लिक करके इसको स्कैन करोगे ना, तो उस ऐप के अंदर आपके पास ये जो आपकी ऐप है वो ओपन हो जाएगी, जो भी आप बना रहे होगे। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि ये आपके पास एक आ रहा है ये यूआरएल, ये वाला। इसके स्टार्ट में आपने लोकल होस्ट लगाना है http// ये आप अभी आपको मैं करके भी बताऊंगा। और इसको आप अपने मोबाइल के ऊपर इस यूआरएल को ओपन करोगे ना, मतलब आप क्रोम में जाके अपने मोबाइल के क्रोम ओपन करोगे, तो आपके पास जो आप काम कर रहे हो ना, आपको वहाँ पे भी डिस्प्ले सेम मिलेगा। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपके मोबाइल का और कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्शन सेम होना चाहिए। सेम वाईफाई कनेक्शन के साथ आपका मोबाइल भी अटैच हो और सेम वाईफाई कनेक्शन के साथ आपका कंप्यूटर भी अटैच हो। तो इस यूआरएल के ऊपर आप अपने मोबाइल के ऊपर भी इसको देख सकते हो। तो मोबाइल में देखने के आपके पास 2 तरीके हैं।
एक आप एक्सपो ऐप को इंस्टॉल करो और एक आप इस यूआरएल को डायरेक्टली ओपन कर लो, या फिर आप एंड्रॉयड स्टूडियो को मतलब इंस्टॉल करके आप इसको भी देख सकते हो। जब आपने इसको वेबसाइट के ऊपर ओपन करना ना, तब भी आपके पास इसके लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप इसका मतलब इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लो, या आप एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो। मैं आपको सारे तरीके समझाऊंगा, जस्ट आपने थोड़ा सा वेट करना है और वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, ताकि आपको सारे ना चीज़ें समझ आ जाएं कि आपने मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ किस तरह से काम करना है, आपने इसको नॉर्मल वेबसाइट के साथ किस तरह से ओपन करना है। अब जब आपके पास इस तरह का यूआरएल आ जाएगा ना, तो अब आपने वेबसाइट के ऊपर ओपन करना है, मतलब आपने इसको अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करना है। तो आपने जस्ट यहाँ पे ना W प्रेस करना है, लेकिन W को प्रेस करने से पहले आपने ये कमांड पहले रन कर लेनी है। जब आप इसको ओपन कर लो वेब के अंदर, तो आपने ये वाली कमांड लिखनी है। अगर आप ओपन कर लो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, तो आपने यहाँ पे एंड्रॉयड लिखना है। लेकिन अभी हमने वेब के अंदर ओपन करना है, तो इस सारी कमांड को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। आपको ये कमांड डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, आप इसको कॉपी करके इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपने एक न्यू टर्मिनल को ओपन करना है। अब ये सेकंड टर्मिनल हमारे पास ओपन हो गया। अब सबसे पहले हम अपने फोल्डर के अंदर नेविगेट करेंगे, CD माई ऐप हमने अपने फोल्डर के अंदर इंटर किया। इंटर करने के बाद इस कमांड को आपने यहाँ पे पेस्ट करके इंटर कर देना है। फिर आपने थोड़ा सा वेट करना है ताकि आपकी ये सारी कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाए। ये कमांड हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद आपने आना है अपनी फर्स्ट टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे आपने जस्ट W को प्रेस करना है और आपकी ऐप आपके ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी। ये मेरे पास मेरी ऐप ओपन हो रही है लोकल होस्ट, और ये इस पोर्ट के ऊपर, मतलब जो आपके पास ये पोर्ट नज़र आ रही है ना 8081 इस पोर्ट के ऊपर। और ये जो मैंने आपको पहले यूआरएल दिखाया था ना, ये वाला है, ये जो आपके पास आ रहा है आई थिंक ये वाला एक्सपो वाला, आपने इसको कॉपी करना है। यहाँ से आप कॉपी करो, आप इसको ब्राउज़र के अंदर किसी और लैपटॉप के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे एक्सपो लिखा हुआ आपने एक्सपो नहीं रखा, यहाँ पे आपने इसको कर देना लोकल होस्ट, और उसके बाद आपने इस यूआरएल को कर लेना यहाँ से कट, और ये वाला जहाँ पे लोकल होस्ट आ रहा है यहाँ तक इसको हटा दो यहाँ तक, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके आप इंटर करोगे तो आपकी वेबसाइट इस IP एड्रेस के ऊपर भी ओपन हो जाएगी। अब ये हमारी ऐप यहाँ पे ओपन होगी। अब ये जो आपके पास ये वाला एड्रेस आ रहा है ना, इसको आप यहाँ से कॉपी करो। इसको आप चाहे अपने मोबाइल के अंदर ओपन करना चाहो, किसी और लैपटॉप के अंदर ओपन करना चाहो, आप इसको ओपन करोगे आपके पास सेम व्यू आएगा। तो इसका बेस्ट मेथड ये है कि जब आप मतलब अपनी वेबसाइट को साथ चेक करोगे, अपनी ऐप को चेक करोगे ना, तो आपने इसको मोबाइल के ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेना, मतलब क्रोम के अंदर ओपन कर लो और आप इसका जो व्यू है वो देखते रहो, मोबाइल के ऊपर ओपन कर लो। और सेकंड मैंने आपको ये बताया था कि आपने ये जो लोकल होस्ट पे इसको ओपन किया है ना, आपके पास एक एक्सटेंशन आती है क्रोम की, ये वाली मोबाइल सिमुलेटर, आप इसको ओपन कर लो। इसको आप ओपन करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल वेज हैं, आप किसी भी मोबाइल के अंदर इसको ओपन कर सकते हो। आपके पास हुआवे आ रहा है, गूगल पिक्सल आ रहा है, इसके अलावा गैलेक्सी आ रहा है। आप इसमें से किसी के अंदर भी इसका व्यू देखना चाहो तो आप इसको क्लिक करोगे तो आपका वो फ्रेम बन जाएगा, आप उसके ऊपर भी इसका URL जो है वो देख सकते हो। आप इसको यहाँ पे एक साइड पे ओपन कर दो, यहाँ पे हमने इसको ओपन कर दिया एक साइड के ऊपर यहाँ पे, और ये जो हमारी जो कोडिंग है हम इसको कर देंगे साइड के ऊपर। अब ये टर्मिनल की हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम नीचे कर देंगे और इसको भी हम यहाँ पे इस साइड पे कर देंगे और यहाँ पे ठीक हो गया। अब हमारे पास आ रही है app.js, इसके अंदर ये जो टेक्स्ट अभी इस टेक्स्ट की जगह मैं कोई और टेक्स्ट लिखता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ओपन ऐप, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएटिव बाबर, और इस सब को मैं हटाता हूँ यहाँ से, यहाँ तक मैंने इसको हटा दिया। अब इसको करूँगा सेव और इसको करूँगा यहाँ पे रीलोड। यहाँ पे रीलोड करेंगे तो हमारे पास हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। ये आ गया। तो आप इस तरह से अपने मोबाइल का रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हो, मतलब आपको कोई एंड्रॉयड स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और ऐप की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इस तरह से आप अपने मोबाइल का व्यू देख सकते हो, और ये बेस्ट मेथड है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। आई होप आपको इंस्टॉलेशन समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।